अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीनन सब खैर खैरियत से होंगे। जी हाँ जनाब, मैं पार्ट 3 लेकर हाजिर खिदमत हूँ और ये आप लोगों के क्वेश्चंस पे मबनी पार्ट 3 है, जो कि कैंसर के बाद मेरी आजमाइश के हवाले से है। आप लोगों ने मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी ये मैसेज किए और वैसे भी कि आप प्लीज़ हमें ये बताइए कि आप तो ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, फिर ये एकदम यूट्रस की प्रॉब्लम कैसे आई। तो बिल्कुल मैं इस पे रोशनी डालूंगी। हुआ कुछ ये कि मेरे फॉलोअप्स होते हैं वो हर कैंसर पेशेंट के जो भी सर्वाइवर हैं या नहीं भी हैं, उनके जो नहीं हैं उनके हर 3 महीने बाद, और जो सर्वाइवर हैं उनको हर 3 महीने बाद फॉलोअप्स के लिए बुलाते हैं, और फिर ये होता है कि हर 6 महीने बाद बुलाया जाता है। तो मेरा अब सिलसिला कुछ इस तरह हो गया था कि मुझे हर 6 महीने के बाद बुलाया जा रहा था। तो फिर मुझे मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थी कीमोथेरेपी वाली, वहाँ से ये सजेशन दी गई कि आप अपने कंप्लीट टेस्ट कराएं, जिनमें एक डेक्सा टेस्ट था जो कि हड्डियों का टेस्ट होता है कि हड्डियां भुरभुरी तो नहीं हुई हैं। उसमें पेट का अल्ट्रासाउंड था, चेस्ट का एक्सरे था, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड था। तो वो टेस्ट मेरे हुए। अच्छा, मुझे ये कहा गया कि ये टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि कीमोथेरेपी के बाद ये तमाम प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही होती हैं, और जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है उन तमाम खवातीन में ये बहुत चांसेस होते हैं कि उनको एक्जिला का कैंसर हो सकता है दोबारा, यूट्रस का कैंसर हो सकता है दोबारा, और एक काफ कोई चीज़ है उसका कैंसर हो सकता है दोबारा। तो वो मैंने पता किया था। तो अल्लाह माफ़ करे, काफ कहते हैं पॉटी की जगह पे ज़ख़म हो जाना या ट्यूमर हो जाना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कैंसर होता है। तो डॉक्टर्स एहतियात के तौर पे ये तमाम टेस्ट करा रहे होते हैं। मुझे कोई खुदा न खास्ता अभी तक कोई सच प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे उठने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, कोई मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या ये कि कोई मेरी रसौली टाइप चीज़ है। ऐसा कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन उस टेस्ट रिपोर्ट में जब डेक्सा का टेस्ट हुआ, वो भी एक बड़ा टेस्ट है, काफ़ी हैवी अमाउंट वाला भी, और पूरे मशीनरी में वो टेस्ट होता है पूरी बॉडी की हड्डियों का कि आपकी हड्डियां तो भुरभुरी नहीं हो रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम वो रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई। शुगर हाँ मुझे है, जो थोड़ी सी बढ़ी हुई आई, नहीं तो बाकी तमाम टेस्ट सही आए। लेकिन अल्ट्रासाउंड का टेस्ट जो है, जो यूट्रस का अल्ट्रासाउंड था पेल्विस का, वो ख़राब आया। तो डॉक्टर का कहना यह है कि हार्मोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स की जो तब्दीली है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, पॉटी की जगह या एक्जिला, ये जो है बहुत ज़्यादा इस पे अटैक होता है और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब खुदा ना खास्ता ये मुझे डिक्लेयर नहीं हुआ है कि मुझे अल्ट्रासाउंड का जो है वो खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अल्लाह मेरे मुंह में खाक के मुझे ऐसा कोई कैंसर है। लेकिन एहतियात के तौर पे जब अल्ट्रासाउंड किया गया मेरे यूट्रस का, और वो आम अल्ट्रासाउंड नहीं था, वो बाकायदा कैमरा डाल के अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें जो मेरे यूट्रस पे थिकनेस आई वो आई 0.46। वो काफ़ी बड़ी हुई थिकनेस थी, यानी बॉर्डर लाइन पे थी। और डॉक्टर ने कहा ये अगर किसी आम खातून का के साथ ये प्रॉब्लम आ रही होती तो हम ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन क्योंकि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि आप सीए ब्रेस्ट पेशेंट है, तो आपके लिए ये बायोप्सी ज़रूरी है। इसको डीएनसी कहते हैं हमारी ज़बान में। तो मैंने यही कहा कि डॉक्टर साहिबा, डीएनसी तो कोई प्रेग्नेंट औरत हो, किसी का हमल ज़ाया हो रहा हो, या कोई वैसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर सफाई को कहते हैं नहीं, वो डीएमसी कहलाता है। डीएनसी ये होता है, ये जो हम अंदर से बायोप्सी के लिए कुछ निकालते हैं, या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जो नज़र आ रही होती है उसको हम डीएनसी कहते हैं। मैंने कहा ठीक है जनाब। अब क्योंकि मैं खौफजदा थी, डरी भी थी, पहले तो डॉक्टर के कहने पे ही, जो मैंने आपको बताया कि मैंने 8 दिन जो है उनकी एंटीबायोटिक और जो उन्होंने मेडिसिन मुझे दी थी, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में वो मेडिसिन भी मेंशन कर दी थी, वो मैंने पूरा कोर्स किया। उसके बाद मैं गई तो वो थिकनेस कम नहीं हुई, वो थिकनेस ही 0.4 समथिंग कुछ हुई। डॉक्टर ने कहा ये कुछ सही नहीं हुआ है और आप बायोप्सी करवा लीजिए और
अपने हस्बैंड से मशवरा करके डेट ले लीजिए। मैं घर आई तो आपको पता है कि बहुत से लोग बहुत सारे मशवरे दे रहे होते हैं। उसमें एक मुझे हकीमी नुस्खा मिला और ये मैंने 45 दिन वो नुस्खा इस्तेमाल किया और मैंने आपको बताया भी था कि उसमें आंवला, भेड़ू, देसी हल्दी और आंवला, भेड़ू, देसी हल्दी और रीठा लेना पड़ता है। फिर नहीं, आंवला, भेड़ू, देसी हल्दी और छोटी हड़, ये 4 चीज़ें लेनी होती हैं। आंवला, भेड़ू, छोटी हल्दी और देसी हड़, काली वाली जो होती है वो लेनी होती है। इनके छिलके लेने होते हैं और उनको पीसना होता है। उनकी बाकायदा एक तादाद होती है। वो मैंने 45 दिन रात में तेज़ गरम, नीम गरम या तेज़ गरम, जिस तरह भी होता है, गरम दूध के साथ मैंने ली। मुझे क्योंकि तेज़ गरम दूध पसंद है तो मैंने उसके साथ वो दवा ली। अच्छा, 45 दिन के बाद मैं फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए गई। उस दवा के खाने से और तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए, जिनमें कि आप समझें कि मेरे मैदे का प्रॉब्लम, एक थोड़ा मुझे कभी कभी गैस की प्रॉब्लम होती थी। खाना हजम होने में मुझे ऐसा लगता था कि सही नहीं हो रहा, वो चीज़ें सही हुई मुझे और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क नज़र आया। लेकिन जो मेरी असल बीमारी थी जिसके लिए मैं वो खा रही थी, जब मैं वहाँ गई तो वो दोबारा जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो 0.41 आया। तो डॉक्टर ने कहा कि 4 अपनी जगह है, ये कोई कम नहीं है, आपको बायोप्सी तो करानी है। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये मेरी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर से ही जुड़ी हुई है। ये उससे अलग कोई बीमारी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मुझे अलग से कोई प्रॉब्लम आ गई है। ये उससे जुड़ी हुई बीमारी है। डॉक्टर्स पहले इसके बारे में बता देते हैं कि हार्मोन्स प्रॉब्लम आती है तो ये चीज़ें हो रही होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं सामने। लेकिन मुझे पहले क्लियर नहीं किया गया था। अब बाहर ममालिक में तो ये होता है कि एक टेस्ट होता है जिसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, कि वो टेस्ट कर लिया जाता है और ये पता चल जाता है कि ज़िंदगी के कभी किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम आ सकती है बॉडी के फलां पार्ट्स में, तो उस पार्ट को निकाल दिया जाता है। जैसे कि एंजेलिना जूली का भी है कि उसने भी अपना यूट्रस रिमूव करवा दिया, कि उसको पता था कि मुझे ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस वक्त कहना चाहिए कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में वो टेस्ट नहीं होता और बाहर ममालिक में जहाँ होता है वहाँ बहुत महंगा होता है। बहरहाल अल्लाह पाक हमें और आपको इस मूजी मर्ज से बचाए, और जिसको ये मर्ज लग जाता है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, और जिसको नहीं है अल्लाह पाक मैं कहती हूँ कि हर वबा से सबको बचाए और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये बीमारी मेरी ब्रेस्ट कैंसर से ही जुड़ी हुई है, ये उससे हटकर नहीं है। अगर ये सोचा जा रहा है कि ये अलग से कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो ऐसा नहीं है, ये उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। अब देखें कि अब मेरी जब बायोप्सी होती है मैं उसकी भी आपको वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट देती रहूँगी, तो उसमें कितना मुझे वो बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आया कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कितने फ़ीसद है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है, या अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर का कहना ये है कि 85% चांसेस ये है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल चांसेस तो हैं। तो दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर उसी से आपको पता चलता रहेगा कि मेरी मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच रही हैं तो किस तरह पहुंच रही हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, छोटे सा काम कीजिएगा, किसी की हेल्प कर दीजिएगा, जिस तरह भी करना चाहें, पैसे से, कपड़ों से, खाने पीने की चीज़ों से, जिस तरह भी चाहें। अपनी दुआ में याद रखें। साजिदा सुंबुल को इजाज़त दीजिए। फिर वही कहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।